अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको फर्शी शलवार की ऐसी कटिंग सिखाने वाला हूँ जो शायद आपने पहले ना देखी हो। ना ही घेरा कम होगा आपका और ना ही बेल्ट में मसला आएगा। और आखिर में मैं आपको वो ख़ास टिप्स बताऊँगा जो 99% लोग नहीं जानते। यकीन करें, जब ये तरीका आप अपनाएंगे तो ख़ुद कहेंगे काश ये वीडियो पहले देख ली होती। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने कपड़े को 4 तह में फ़ोल्ड करके ऊपर एक निशान लगाया कपड़े को सीधा करने के लिए। अब कैंची की मदद से इस कपड़े को कट कर देंगे। इसके बाद हमारी लंबाई है, हमने 6.5 इंच ऊपर बेल्ट छोड़ना है। तैयार 6.5 इंच बेल्ट है। नीचे जितनी हमारी लंबाई होगी, हमारी लंबाई 38 है तो 38 पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी ऐसे सीधा कर देंगे। और हमारा बॉटम जो है वो हमने 10 इंच रखना है। फर्शी शलवार का बॉटम हमेशा खुला ही होता है और नीचे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप पांचा या पांचे का जो मार्जिन होता है, बॉटम का मार्जिन, वो साथ ही में रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पट्टी भी लगा सकते हैं। 3 से 4 इंच जितना आप चौड़ा रखेंगे उतनी खूबसूरत फर्शी शलवार लगेगी। ये हमने नीचे भी निशान लगा दिया। कटिंग करने के दौरान आपने कपड़े को अच्छी तरीके से देख लेना है। अब आसन का निशान लगाएंगे तो हमने 16.5 इंच तैयार करना है, तो हम 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 6.5 इंच हमने ऊपर बाहर की तरफ बेल्ट का छोड़ के अब ये नाली के निशान लगाएंगे बॉटम से नाली तक। इसके बाद हम मार्जिन दे के इसको कट कर देंगे। हमारे बॉटम का भी मार्जिन आ जाएगा और हमारे आसन का भी मार्जिन आ जाएगा। अब नीचे से बॉटम की साइड से भी कट कर देते हैं और जहाँ बॉटम तैयार करेंगे वहाँ एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये हमारा घेरा इसका 20 इंच है। ये मॉडल की तरह फर्शी शलवार है जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। अब इसका बेल्ट निकालते हैं। बेल्ट आपने सीधा नहीं निकालना बल्कि आड़ा निकालना है। तो ये हमारे पास कपड़ा है, तो हम कपड़े को साइडों से किनारे कट करके बराबर कर देंगे और ऐसे 4 तह में फोल्ड कर देंगे। ये आड़े तिरछे कपड़े इसको हम सीधा कर देंगे जो फालतू कपड़ा है। तो इस तरह 4 तह में फोल्ड करने के बाद हमारा जो बेल्ट है वो 25 इंच है। इस कपड़े को भी आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेनी है ताकि कपड़े में कहीं भी सिलोट वगैरह ना आए। हमारी जो हिप है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो ये हमारा 26 इंच होगा और तैयार हमारा 25 हो जाएगा और 25 इंच में लास्ट तक आएगी। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इस तरह छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आता रहता हूँ। ये देखिए हमारा बेल्ट भी कट चुका है और ये इसके अंदर हम ये वाली बुकरम यूज़ करेंगे, ज़ीरो वाली। ये हमने इसको ऐसे डबल टैप करके फोल्ड करेंगे और बॉटम के ऊपर चिपका लेंगे। ये हमारा बॉटम है, देखिए हमने एक पे और प्रेस कर लिए। इससे ये होता है कि ये ब्रीक वाली बुकरम होती है, इसमें बबल भी नहीं बनती और आपका बॉटम दोनों साइड से परफेक्ट बनता है। ये देखिए हमने पेस्ट की हुई है। अब दूसरे पे हम पेस्ट करते हैं। ज़ीरो वाली बुकरम को ज़रा से एहतियात से प्रेस करना होता है। आपने इस्त्री आगे की तरफ नहीं लेके आनी बल्कि आगे की तरफ से पीछे की तरफ लेके आनी है। इससे आपकी ये ज़ीरो वाली बुकरम अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगी। इसको आप इतना जितना आपका मार्जिन है एक पाँव के हिसाब से यानी आधा इंच के लगभग हम इसको फोल्ड कर देंगे अच्छे तरीके से। अब इसकी चौड़ाई माप करके देखेंगे तो ये हमारा 3.25 इंच फोल्ड किया हुआ है, तो हम इसको भी 3.25 इंच फोल्ड कर देंगे। ये देखें ऐसे 3.25 इंच के लगभग। आप ज़्यादा चौड़ा रखना चाहें तो अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये हमारा बॉटम दोनों तैयार हो चुके हैं। अब मशीन सबसे पहले हम उल्टी साइड से ऐसे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, ऊपर वाली साइड अच्छे तरीके से। अब इसके नीचे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इस पर ज़्यादा घनी सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस पर 2 सिलाई लगाएंगे मॉडल की तरह। ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। ये हमारी एक सिलाई लग चुकी है। अब इसके नाली की सिलाई लगाएंगे। जितना आपका बॉटम है उस हिसाब से आप नाली की सिलाई लगाएंगे और नाली की सिलाई लगाते हुए बिल्कुल खींच के सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगानी है ताकि आपकी सिलाई टूटे नहीं। और सिलाई आपने बिल्कुल क्रॉस लगानी है और पीछे हाथ रख के सिलाई लगाएं, इससे आपकी सिलाई कभी भी टूटी नहीं। ये हमारे दोनों बॉटम तैयार होगी। अब जो क्रॉच एरिया है आसन वाली सिलाई वो लगाएंगे। अच्छे तरीके से आपने सिलाई लगानी है।
ये आसान तरीका है बहुत ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम दोनों साइड पे इसका कट लगाएंगे और इसमें बड़ी प्लेट डालेंगे। छोटी प्लेट इसमें नहीं होती, बड़ी बड़ी प्लेट होती हैं। सब मैं अपनी तरफ डाल रहा हूँ। 6 प्लेट इसमें आएंगी। अब सेंटर की तरफ से दूसरी तरफ, यानी जिस तरह मैंने अपने मुंह की तरफ डाली थी, अब दूसरी साइड पे डालता शुरू करूँगा और दूसरी साइड से भी 6 प्लेटें डालूँगा। ये हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट को हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर जोड़ डाला है। 6 इंच जितना आपने बेल्ट तैयार करना है उसके नेफे के मार्जिन छोड़ के उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा कट कर लें। अब सेंटर के साथ बेल्ट का सेंटर और शलवार का सेंटर मिला के बिल्कुल आराम सुकून से सिलाई लगाएंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पहले ही हमने बहुत ज़्यादा स्किप की हुई है। अच्छे तरीके से जब आप इसका सिलाई लगाएंगे तो प्लेटें अच्छी डली होंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त, ना घेरा कम है और ना ही बेल्ट कम है, दोनों फिक्स बराबर हो चुके हैं। अब इसको ओवरलॉक करते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। हमने ओवरलॉक कर दी है। अब इसके बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बेल्ट का मार्जिन आपने ऊपर की तरफ करना है, नीचे प्लेटों की तरफ नहीं करना। ऐसे खींच के आपने आराम सुकून से सिलाई लगानी है। अब बेल्ट के ऊपर हम 1 पाँव की सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि हमारी इलास्टिक अच्छी तरीके से डल जाएगी। बहुत ज़्यादा मार्जिन आपने नहीं देना। अब ये हमारी इलास्टिक जो है 25 इंच हमने इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक के ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे और ऐसे क्रॉस सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक रेशे वगैरह नहीं लगने और इलास्टिक खींचते हुए खुले नहीं। हम इलास्टिक इसके अंदर बेल्ट के अंदर रखेंगे और बेल्ट को इस तरह जितनी हमारी इलास्टिक है उस हिसाब से मूव कर देंगे, यानी फोल्ड कर देंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आराम सुकून से सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते रहेंगे। आप इलास्टिक को ऐसे थोड़ा थोड़ा खींचते रहें और अपना नेफा आराम सुकून से बनाते रहें। खींचना नहीं है, बिल्कुल ऊपर वाले कपड़े को आराम सुकून से फोल्ड करें। जितनी आपकी इलास्टिक छोड़ी उतना ही आपने नेफे को फोल्ड करने और जितना आपने मार्जिन छोड़ा उतना ही आप नेफे को फोल्ड करें। ज़्यादा फोल्ड नहीं करें, नहीं तो आपकी शलवार छोटी हो जाएगी। ये देखिए हमारा नेफा बन चुका है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो 1 सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने मॉडल की यानी जो ब्रांड की तरह होती है वैसी बनानी है। इसके ऊपर 2 सिलाई लगाएंगे। पहले एक ऊपर एक बूट की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ऐसे दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों सिलाई लगा ली हैं। देखें फिनिशिंग के साथ दोनों साइड से खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो एक भी सिलाई लगा सकते हैं। अब ये देखें हमारी फर्शी शलवार बन से रेडी हो चुकी है।